गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं प्रीति वाला आज आपको आपकी रीडर की बुक के लेसन नंबर 1 जीवन, जिसका नाम जीवन है, उस कविता का अर्थ बताऊंगी। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है जीवन की स्वार्थ वृत्ति पर प्रहार करना। यहाँ पर कवि ने मनुष्य के स्वार्थी व्यवहार पर व्यंग किया है। कवि ये बताना चाहता है कि आज का जो मनुष्य है कितना स्वार्थी हो गया है। कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रिता रहता है। कवि ये कहना चाहता है जो मनुष्य है वो उसका स्वभाव है, वो स्वार्थी है। वो हमेशा देना तो कम ही चाहता है लेकिन पाना हमेशा ज़्यादा ही चाहता है। उसकी कभी भी कोई इच्छा, उसको ये होता है कि उसकी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। हमेशा उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की ओर ही भागता है। कभी ना चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। ये जो हमारा जीवन है इसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। चाहे जीवन कितना भी कठिन हो लेकिन हमें मरने तक तो जीना पड़ता ही है। लेकिन जीवन को सरल बनाना है कि कठिन बनाना है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ पर मनुष्य ने जो सेकंड पैरा है इसमें कवि ने प्रकृति का उदाहरण देकर मनुष्य के स्वार्थी होने पर व्यंग किया है। आते हैं फल उन वृक्षों पर जो ना उन्हें खाते हैं। कवि कहता है कि वृक्षों पर फल उगते हैं लेकिन वो इन्हें स्वयं ग्रहण नहीं करते, दूसरों के लिए देते हैं। छाँव जहाँ मिलती औरों को छत्र वहाँ छाते हैं। जो वृक्ष हमें छाँव देते हैं वो कभी हमेशा धूप में सड़ते हैं और हमारे लिए छाँव करते हैं। गाते हैं जो गीत कभी अपने ना गीत गाते हैं। कवि कहता है कि वो व्यक्ति महान है जो हमेशा दूसरों की प्रशंसा के गीत गाते हैं, अपने नहीं गाते हैं। हेम हिमावत कब अपने हित हिमत आतप सहता है। तो कवि यहाँ पर हिमालय पर्वत की उदाहरण दिया। हिमावत मतलब हिमालय पर्वत जो कि सूर्य का ताप सहता है ताकि पानी बनकर हमारी प्यास बुझा सके। सर्जित होते मेघ विसर्जित कनकर पर हो जाने, सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। तो यहाँ पर कवि ने मेघों की, बादलों की उदाहरण दी है कि जो मेघ हैं वो पानी से भरे होते हैं और विसर्जित होते हैं, फटते हैं और धरती के कण कण को शीतल करते हैं, ठंडा करते हैं। जो सरिता है, सरिता मतलब नदी, जो भी नदी है जो बहती है वो किसकी प्यास बुझाती है? हमारी। देती है आधार धरा हमसे क्या पाने। जो धरा है, धरा का मतलब धरती है, धरती हमें रहने के लिए आधार देती है, हमें खाने के लिए, हमें जीने के लिए भोजन पदार्थ देती है। अपने लिए ना रत्नाकर का अंग अंग देता है। जो रत्नाकर है, रत्नाकर मतलब समुंदर, जो समुंदर है वो भी सूर्य के ताप में बहकर अपने खारे पानी को मीठा पानी बनाकर हमारे लिए बहता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति की उदाहरण दी है कि जो ये प्रकृति के वृक्ष हैं, चाहे मेघ हो, चाहे नदियाँ, समुंदर, धरती, कुछ भी है, ये सब अपना सब कुछ निछावर करते हैं हमारे लिए और अपने लिए ये हमसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो मनुष्य को भी ऐसे ही बनना चाहिए। कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है। यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमें अगर ज़्यादा पाने की इच्छा होती है तो हमें देने की भी आदत होनी चाहिए। तन का पूरा पड़ भी जाए मन रिता रहता है। तो यहाँ पे कवि ने यही कहा है कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे और उसको सब कुछ मिल जाए लेकिन बदले में उसे कुछ भी देना ना पड़े। ओके, हैव अ गुड डे।